सो हेलो एवरीवन, दिस इज जय गाइस। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए। कुछ मेजर चेंजेस हुए काउंसलिंग में, उसको आपको फॉलो करना है, अदरवाइज आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दोगे और हैप्पी अमाउंट भी आप पे कर रहे होगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारे इंटरनल चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर तो आप तीनों पोर्टल्स में काउंसलिंग करा रहे हो, मतलब HBTU, ट्रिपल MUT, AKTU में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और अदरवाइज आप किसी एक पोर्टल में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HBTU के साथ। तो HBTU में आप देखोगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इनकी गाइडलाइंस में आप यहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपडेट इस बार HBTU में ये है कि चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशंस आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं नॉर्मल राउंड्स में। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी है, उसके बाद चॉइस फिलिंग अल्टर करने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। स्टेट काउंसलिंग में हम चॉइस फिलिंग को अल्टर हर राउंड में कर सकते थे, लेकिन इस बार मेजर चेंजेस हुए हैं जहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग अलाउड ही नहीं है। दूसरे अब पोर्टल के ऊपर ध्यान देते हैं, तो ये अपना ट्रिपल MUT का पोर्टल है जहाँ पे गाइडलाइंस में ये चीज़ें मेंशन है। मैं हाईलाइट करना चाहूँगा उस पॉइंट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी गाइडलाइंस तो आप जाके पढ़ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप चॉइस फिलिंग को एक बार फिल करने के बाद अल्टर नहीं कर सकते। अगर आपको चॉइस फिलिंग अल्टर करना होगा तो आप correction@tripplemut.ac.in को मेल करके चॉइस फिलिंग अल्टर कर सकते हो, वो भी 2 दिन पहले, फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट रिजल्ट से 2 दिन पहले ही कर सकते हो। अदरवाइज एक बार फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट भी आ जाता है तो नॉर्मल राउंड में चॉइस फिलिंग अल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब तीसरे अपडेट के ऊपर बात करते हैं AKTU काउंसलिंग के ऊपर। तो AKTU में अभी शेड्यूल अनाउंस नहीं है एंड गाइडलाइंस भी अनाउंस नहीं है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि AKTU भी सिमिलर पैटर्न को फॉलो करने वाला है। मीन्स चॉइस अल्टर और मॉडिफिकेशन हर राउंड में अलाउ नहीं होने वाला। फर्स्ट राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी, उसी के बेसिस पे आपको जो है कॉलेजेस अलॉट होंगे, राइट। तो हर राउंड के अंदर आप चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 2018 में ऐसा सिमिलर पैटर्न AKTU काउंसलिंग के अंदर देखा गया था जहाँ पे चॉइस फिलिंग अल्टर और मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं था, है ना। तो एक चीज़ समझो, ये जो 2 पोर्टल्स हैं वो मैनेजेबल है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ चॉइसेस बहुत कम है। AKTU के अंदर 759 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड कोई भी प्राइवेट कॉलेज स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो आपको थ्रू आउट द काउंसलिंग चॉइस फिलिंग को बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। जिसने चॉइस फिलिंग को समझ लिया, बहुत अच्छे से रखा, उसको अलॉटमेंट पॉसिबल है। मान के चलो आपने पहले राउंड में कोई चॉइस फिलिंग में गलती कर दी और आप उसको अल्टर ही नहीं कर पाए, तो सेम अलॉटेड इंस्टीट्यूट आपको चारों राउंड तक मिल गए, ठीक है। तो ये तो चॉइस फिलिंग सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट डाउट के ऊपर बात करते हैं जो कि मेजर डाउट है। देखिए HBTU के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताऊं, इस बार जो 20,000 है सीट एक्सेप्टेंस फी, ठीक है। जनरल एंड OBC के लिए केस में बात करूं, SC ST के केस में पैसा कम देना है। वहीं पे AKTU के लिए बात करें तो यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी नॉर्मली 20,000 ही लगता है। वहीं पे अगर ट्रिपल MUT के लिए बात करें तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जो पे करना है वो 40,000 पे करना है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। कई बच्चे गलती करते हैं जल्दबाजी में, सीट अलॉटमेंट के बाद अगर उनका ब्रांच प्रेफरेंस या कॉलेज प्रेफरेंस सेम नहीं होता, HBTU ट्रिपल MUT के केस में ब्रांच प्रेफरेंस और AKTU के केस में कॉलेज प्रेफरेंस अगर सेम नहीं होता तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि मेरे को तो वो ब्रांच मिली ही नहीं जिसके लिए मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो वो काउंसलिंग का फी अमाउंट पे नहीं करते। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अमाउंट सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं किए तो आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिए जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जान लेना है, राइट। हर साल हम देखते हैं कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं मुझे को तो ट्रिपल MUT में केमिकल मिल रही है तो मैं 40,000 रुपीज़ वहाँ पे क्यों लगा दूँ, मैं अदर काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, वहाँ पे चांसेस अच्छे हैं। तो आप मान के चलो वहाँ पे 40 के अगर आपने पे नहीं किया तो फर्दर क्या होगा कि आपके अपग्रेडेशन के चांसेस भी चले गए। मान के चलिए 40,000 अगर फर्स्ट राउंड का कट ऑफ बहुत हाई जाता है और को केमिकल अलॉट होता है तो चांसेस है सेकंड थर्ड राउंड तक आपको EC जैसे ब्रांचेस भी अलॉट हो जाएंगे, राइट। लेकिन आप अगर आपने 40,000 पे ही नहीं किया तो आप तो पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर कर दिए जाओगे। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो AKTU में भी यही होने वाला है। अगर आपको कोई भी ब्रांच अलॉट होती है उस समय पे इमीडिएटली आपको 20,000 सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है। तो आई होप गाइस कि काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब रिफंड पॉलिसी से लेके भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली अभी तक HBTU का रिफंड पॉलिसी अवेलेबल है जहाँ पे हर राउंड के साथ अगर आप रिफंड लेते हो तो 5,000 रुपीज़ आपका डिडक्ट होगा। AKTU का सिमिलर पैटर्न था लास्ट ईयर तक, ठीक है। अभी तक इन्होंने लेटेस्ट अपना अपडेटेड पैटर्न लॉन्च नहीं किया है, तो शेड्यूल नहीं आया है। तो मेजरली आप मान के चलो सेम होगा कि सेकंड राउंड थर्ड राउंड में अगर आपने रिफंड किया
तो आपका सेकंड राउंड में 5,000 कटेगा, थर्ड राउंड में 10,000 रुपीज डिडक्ट होगा। वहीं पे ट्रिपल एमयूटी जहाँ पे आपको हैप्टी 40,000 अमाउंट पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने अपने रिफंड स्टेटस को क्लियर नहीं किया। हाँ, लास्ट ईयर भी ये पैसा रिफंडेबल था, तो कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करने के बाद तो वो टर्म्स एंड कंडीशन इस बार इन्होंने मेंशन नहीं किया। तो इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले। आई होप गाइस कि आपको चीजों के इंटरनल्स क्लियर हुए होंगे। फर्दर कोई सपोर्ट एंड गाइडेंस की नीड हुई, आप हमारी हेल्प भी ले सकते हो। काउंसलिंग में हम ट्रिपल एमयूटी, एचबीटीयू एंड एकेटीयू की तीनों के कंबाइंड काउंसलिंग एट 799 में काउंसलिंग मिनी अवेलेबल कर रहे हैं। यहाँ पे आप कंप्लीट एक मेंटर सपोर्ट से ले सकते हो। एक 1 आवर का कॉल डिस्कशन आपके लिए दिया जाएगा, जहाँ पे सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। वहीं काउंसलिंग लाइट अपना 999 का है एंड कंप्लीट काउंसलिंग फॉर बोथ ट्रिपल एमयूटी, एचबीटीयू एंड एकेटीयू 1999 में अवेलेबल है। वी हैव वेरी लिमिटेड सीट्स, क्योंकि ऑलरेडी हम अपने लिमिट को रीच कर चुके हैं। चीजों को जान सकते हो, काउंसलिंग इंटरनल्स को समझ सकते हो। सी, काउंसलिंग में बस आप रैंक के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड नहीं होता। यहाँ पे काउंसलिंग में मेजर अपडेट्स, मेजर चेंजेस के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड होता है। तो अगर तो आपने सारे चीजों को, सारे प्रोसेस को बहुत अच्छे से फॉलो किया है ना, थ्रू आउट आप काउंसलिंग को जानते रहे कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं, अपडेट्स क्या आ रही हैं, वेबसाइट पोर्टल्स पे आप विजिट करते रहे, तो चीज़ें आपके लिए स्मूथ रहेगी। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। तो तीनों, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो तीनों पोर्टल्स पे आप रेगुलरली विजिट करो। जो भी अपडेट्स आते हैं उसको आप ध्यान से देखते रहो, उसी के बेस पे आपके अलॉटमेंट पे, जिससे इफेक्ट ना पड़े और आपको जो सीट मिल रही है या फिर जो आप अमाउंट पे कर रहे हो वो सेफ रहे। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच। आप कोई भी क्यूरी होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड प्रीमियम मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो।